इस वक्त पाकिस्तान में सियासी महाज़ाराई अपने उरूज पर है और इस पॉलिटिकल फ्रंट पर जो एक अनसर्टेनिटी है वो पाकिस्तान की मईशत उससे ज़रूर मुतासिर होगी। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का गो के इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट बड़ी बुलिश ट्रेंड में इस वक्त है और प्रिसाइसली अगर बात की जाए तो 99,623 का इंडेक्स जो है वो टच किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे जाके क्लोज हुई और मार्केट का ये नीचे जाना जो है यकीनन एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो शेकिन हुआ इस वक्त। इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान के बैंक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त बैंकों में जो बड़े डिपॉजिट्स हैं, जो बिलियंस के अंदर जिनका पाकिस्तान में सरमाया मौजूद है, उनकी बड़ी शामत आने वाली है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यूसुफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ फारूक आपके वक्त का। सबसे पहले ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, जो धरना है, जो कुछ भी है, मार्केट इसको किस तरह से रीड कर रही है, इन्वेस्टर इसको किस तरह से रीड कर रहा है, क्या देखा आपने नंबर्स में? हाँ इमरान भाई, बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट जो इतनी बढ़ गई है ओवर द लास्ट 1.5 ईयर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है वापस। पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकल के और अब एक नॉर्मल सिचुएशन की तरफ आ रहा है, जहाँ 38% इन्फ्लेशन से इस महीने की एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच में आ जाएगी, सिंगल डिजिट में। जी, सिंगल डिजिट में आ जाएगी। और एक समझने की बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो हालात इकोनॉमी के बहुत दफ़ा ख़राब होते हैं वो पॉलिटिक्स की वजह से ख़राब होते हैं। क्या हम देखते हैं कि जब भी कोई हुकूमत जाने वाली होती है तो वो बहुत ज़्यादा कर्जा लेके और पैसे खर्च करना शुरू कर देती है आवाम को अपीस करने के लिए, और उसकी वजह से फिर उसके अगले सालों में महंगाई और करेंसी का क्राइसिस और डीवैल्यूएशन, ये सारा जो विरसे में मिलता है, तो ये विरसे में मिलता है। तो जाहिर है कुछ लोग पिछले हफ्ते के अंदर थोड़ा सा डरे हैं कि अगर ये हो जाता है तो क्या वापस उस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। हमने पिछले 20 साल का जितना डेटा देखा है उसमें हमने यही नोटिस किया है कि जब भी IMF का प्रोग्राम चल रहा होता है तो उन 3 साल जो है वो हुकूमत ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करती, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है और चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। तो इस वक्त बहुत कंसोलिडेशन वगैरह के फेज़ में होता है, फिस्कल कंसोलिडेशन के फेज़ में जो है वो मार्केट बढ़ती रहती है। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त के पॉलिटिक्स जो है वो अगर पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में सही रहती है तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो इंप्रूव कर गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त ड्राइव कर रही है और ड्राइविंग सीट पर अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, आपको पता होगा कि जनाब ये जो पॉलिसीज़ आप लेकर आएँ इनका तसलसल जारी रहेगा तो इकॉनमी भी वो प्लस माइनस होते होते लेकिन वो एक सही डगर पे ट्रैक पर आ ही जाती है। देखें, ज़्यादातर बिजनेसमैन और कंपनीज जो हैं वो प्लानिंग नहीं कर पाती हैं क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत चेंज होती रहती है। आपने पिछले 5-7 साल में देखा है कोई मेजर एक्सपेंशंस नहीं हुई हैं, जिनकी हुई हैं उन्होंने बहुत कर्जा लेके कुछ कंपनियों ने एक्सपैंड किया है और अब उनके काफ़ी बुरे हालात हैं। बट अब वो कुछ मसाइल से जो है जिन कंपनीज ने बहुत पैसे बोरो किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन मसाइल से निकलना शुरू हुए हैं। तो पॉलिसी रेट कम हुआ जिस तरीके से पॉलिसी रेट कम, और फिर जाहिर है कि इस वक्त पॉलिसी रेट कम होने की शिफ्टिंग जो है फिर वो आपकी कैपिटल मार्केट्स के अंदर भी तो आया। जी बिल्कुल। तो लेकिन अब ये जो सबसे बड़ा मसला है, आ जाते हैं जरा सिर्फ आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी तैयार बैठे हैं। ये बताइए कि ये बुनियादी आपकी जो पॉलिसी रेट था 23% गालिबन पाकिस्तान में जो है वो पीक पे गया इस अरसे में, जो माल बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बैंकों ने बनाया है और अपने इंटरेस्ट इनकम के ऊपर बनाया है, बजाय इसके कि दुनिया में क्या होता है कि जनाब आप जो ADR होता है आप एडवांसेस लेते हैं और अपने डिपॉजिट लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को, लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को आप कर्जा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैंकिंग बड़ी मुख्तलिफ किस्म की है कि सिर्फ हुकूमत को कर्जा दिया गया जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, ठीक, तो इसी में मुनाफा कमाया गया। अब ये इशू जो आ रहा है ADR वाला, एक सिंपल सी लाइन कही जा रही है कि जनाब जो बैंक्स के अंदर बड़े डिपॉजिटर्स हैं जो 5 अरब का, और कितने ही होंगे मेरे ख्याल से 250-300 इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उनके ऊपर बड़ी शामत आने वाली है पाकिस्तान। ये क्या मामला है? देखें, बैंक्स की पहले तो इमरान भाई बैंक्स की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, जिसका मतलब है कि बैंक्स की जितनी मैनेजमेंट बैठी हुई है उनका काम है कि जिस तरीके से सेफेस्ट तरीके से वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जितने पैसे बना सके और शेयर होल्डर्स को वैल्यू दे सके, उनका काम है ये। तो वो नहीं, वो मतलब तो बैंक अपना काम कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन इससे मुल्क को निकालने की, मुल्क की खिदमत उसको निकालने। बैंकिंग बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन होता है और बैंक्स के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ अपने बैंक का मेजरली ख्याल रखें।
अच्छा, दूसरे एंड पे हुआ क्या, देखिए प्राइवेट सेक्टर मिसाल के तौर पे सर देखिए प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक होगा। जब प्राइवेट सेक्टर को आप कर्जा देंगे, आसान कर्जा लोगों को मिलेगा तो रियल इकोनॉमी के अंदर जनरेट होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बैंक का मतलब ये है कि अपने प्रॉफिट्स को देखे, अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स को देखे खाली। अच्छा, अब आप ये समझें कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग क्यों नहीं होती। हम देखें, अभी ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में टोटल क्रेडिट है 42,000 अरब रुपए। सही, उस 42,000 अरब में से 30,000 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं। हाँ। इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में क्राउडिंग आउट द प्राइवेट सेक्टर। तो पाकिस्तान की हुकूमत इतने ज़्यादा पैसे बोरो करती है अपने पैसे खर्च करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ना खर्चे कम करती है ना टैक्स कलेक्ट करती है ना, तो इतने ज़्यादा पैसे बैंकों से जो है वो ले लेती है गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए बैंकों के पास पैसे बचते नहीं हैं। और जाहिर है जब आप इतना सेफ ऑप्शन देंगे बैंक्स को तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये काम करें। तो सेंट्रल बैंक ने दिया ना, फिर नहीं, सेंट्रल बैंक ने नहीं दिया। देखिए जैसे गवर्नमेंट ने दिया। देखिए 31,000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स हैं तकरीबन, और 31,000 अरब रुपए ही हुकूमत ने ही बोरो कर लिए। तो जितने डिपॉजिट आए वो तो हुकूमत ने ही बोरो कर लिए। सही है। बाकी पैसे बैंकों को बोरो करके और दूसरी चीजें करके जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने पड़ते हैं। बाकी एक और चीज भी रियलिटी है, एक और देखें, अभी फर्ज करें ये टैक्स लगाया गया कि एडीआर जो है वो अगर नहीं बढ़ा तो ये टैक्स लगा दिया जाएगा। नहीं, ये असल जरा थोड़ा सा बताइए। ये कह रहे हैं कि जनाब अगर 50% आपका जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं है तो उस पे टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट जो है उन डिपॉजिट्स के ऊपर, उन बैंकों के इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, जो उन्होंने गवर्नमेंट को जो लैंड किया था उस इनकम के ऊपर। देखें तो देखें इससे होगा क्या। देखें, ये सही करने के लिए कोई 3,000 अरब रुपए की लेंडिंग करनी है बैंक्स को या डिपॉजिट्स कम कर देने। नहीं, 3,000 अरब की लेंडिंग क्या मतलब कि 50% का जो बेंचमार्क है आपका एडीआर 50% तक ले जाएं। हाँ, अगर 50% तक ले जाएं। देखें, एक तो पहले ये इतना आसान नहीं होता। जब आप किसी को पैसे लेंड करते हैं तो जब बैंक्स किसी को पैसे लेंड करते हैं तो वो कहीं और डिपॉजिट भी क्रिएट होता है। तो 3,000 से काफी बड़ा नंबर बैंक्स को करना पड़ता अगर बैंक सर। एक लिस्ट है आपके जो बड़े बैंक है लाइक 48, 49 इसके ऊपर दे आर होवरिंग अराउंड, बट कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जिनका एडीआर 10% है। सर देखें, वो तो हर बैंक के बोर्ड की अपना डिसीजन है कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपोजर लें और जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसका मकसद तो फिर ये हो गया ना कि बैंक्स जो हैं वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए, और एंड यू सेड बिल्कुल बैंक्स अपना पैसा बनाने के लिए, हर पाकिस्तान में हर प्राइवेट कंपनी को यही करना चाहिए। इसी से कंपनियां आगे बढ़ती हैं और मुल्क आगे बढ़ते हैं। ये पैसे बनाना क्यों जुर्म है इस मुल्क में, ये वाली बात मुझे बहुत दफा मीडिया के समझ में नहीं आती। देखिए ये बहुत रीजनेबल पैसे बना रहे हैं। मुझे अपने अगर कोई मैं कारोबार कर रहा हूँ और मुझे लोन चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो जनाब आप तो सिर्फ पॉलिसी रेट आपका 22% फिर कैबर +4 करें तो आप कमर्शियल लोन मुझे 30-35% पे मिलेगा। तो कमर्शियली क्या वाइबल है कि आपकी इकोनॉमी जनरेट हो 30-35% पे? सिर्फ और सिर्फ बैंक्स अपने प्रॉफिट बना रहे हैं ना। बिल्कुल भी वाइबल नहीं है, जिसकी वजह देखें इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर है। एक वजह ये भी है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर हैं कि बैंक्स नहीं लेंड कर सकते। अभी एक पाकिस्तान की रियलिटी है कि ये प्राइवेट सेक्टर को इतना जल्दी इतनी ज़्यादा लेंडिंग नहीं हो सकती। तो ये मेरा ख्याल है बहुत गलत डिसीजन था। अच्छा, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ये बैंक्स जो है ये पेनल्टी लगाएंगे इसके एंड पे, जो गवर्नमेंट पेनल्टी गवर्नमेंट बेसिक मतलब गवर्नमेंट बैंक्स पे लगाएगी और बैंक्स जो है वो कह रहे हैं अपने क्लाइंट से निकलवा रहे हैं। हमारी देखें जो रिसर्च डिपार्टमेंट की चेस की एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बैंक्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट से पहले से बात कर लें, उनसे डिपॉजिट्स कम करवा लें और उनको खुद फैसिलिटेट करें कि वो टी बिल्स और पीआईबीज में पैसे डाल दें ताकि ये हिट ना हो लगे। दो चीजें ना, या तो आप अपने जो एडवांसेस है वो बढ़ा दें, ठीक है। एडवांसेस उसी वक्त बढ़ते हैं कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लें। ठीक, पॉलिसी रेट आप लेकर आ गए 23% से और इस वक्त 15% पे आ गया। अब अगर किसी को लेना है वो देख रहा है कि जनाब और नीचे गिरेगा तो वो क्यों ले। बुनियादी फर्क सवाल यही है, वो महंगा कर्जा क्यों ले। वो तो आप अभी ले लेंगे तो अगले साल वो वैसे ही कम भी हो जाएगा, बट इतना जल्दी हो नहीं सकता। फिर दूसरी चीज़ ये कि या तो आप अपने डिपॉजिट बेस जो है उसको कम करते हैं, डिपॉजिट्स को कम करते हैं। तो डिपॉजिट्स को कम करने के लिए बैंक ये कह रहे हैं कि जनाब 5 अरब जिसके अकाउंट में मौजूद हैं उसके ऊपर 5% कुछ बैंक 1 अरब सरचार्ज, कुछ जी 5% 5 अरब के ऊपर 25 करोड़ रुपए महाना बैंक काट रहा है उस बंदी से, कौन रखेगा अंदर? लेकिन इमरान भाई मोस्ट लाइकली ये पैसे कोई भी नहीं देगा, ये पेनल्टी किसी को भी नहीं लगेगी, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्लाइंट्स डायरेक्टली टी बिल्स और पीआईबीज में इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, इस एक्टिविटी के लिए जो लेंडिंग भी हुई है वो भी बहुत जगहों पे K-5, K-6, K-4 पे हुई है। अच्छा, और वो इसीलिए हुई है कि भाई बैंक्स ने अपने अच्छे कस्टमर्स को बुलाया और कहा है कि भाई हमें एडीआर बढ़ाना है और आप जो है वो ये पैसे ले लो और बहुत कम दाम में ले लो।
तो ये वाली लैंडिंग भी हुई है। तो ये कोई इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई है, ये बस एक गवर्नमेंट स्कीम लाई है कि टैक्स शॉर्टफॉल है तो हम किसी तरीके से जो पैसे बना रहे हैं उससे पैसे ले लें। कितना क्वांटम कहा जा रहा है इसका कि अगर ये नहीं करते तो कितना शॉर्टफॉल रहेगा? मेरे ख्याल से कोई 200 अरब के जी जी इसके आसपास कोई शॉर्टफॉल रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज से कोई बहुत ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी। बस एक एक्टिविटी शुरू हो गई है जो मतलब समझ लें एक मार्केट फेलियर स्टार्ट हो गया है और एक इनएफिशिएंट एक्टिविटी बैंक्स इस वक्त दुनिया भर में ऐसा होता है कहीं? देखें ये इस दैट्स द क्वेश्चन, क्या दुनिया भर में ऐसा होता है मेरे भाई? बताइए। देखें कहीं भी किसी भी सूरत में जाके जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। गवर्नमेंट ने आके इंटरवीन किया कि आप एडीआर अगर ये नहीं रखोगे तो हम ये टैक्स लगाएंगे, उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये है कि बैंक्स ने अचानक से बेस्ट कस्टमर्स को चलिए जी एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। यूसुफ फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक रहे। अब जानते ही हैं कि इस तमाम मामले में पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है। इसके CEO मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे हम बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर कमाल साहब जो कि CEO हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा मैं इसको आज का जो टॉपिक है हमारा उसमें इस वक्त पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं उन्होंने 22% शरह सूद, उसमें जो उनकी इंटरेस्ट इनकम और बिलखुसूस जो गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो हुकूमत को उन्होंने लैंडिंग की थी, उससे बेतहाशा उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब हुकूमत का ये कहना है कि किसी भी बैंक का ADR 50% से कम हो, यानी उसकी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग उसके एडवांसेस के मुकाबले में 50% से कम हो तो 55% उसके ऊपर टैक्स नाफिज किया जाएगा और वो टैक्स उस मुनाफे में से होगा जो उसने हुकूमती पेपर्स के अंदर या गवर्नमेंट बॉन्डिंग्स के अंदर जो लैंडिंग की थी वहाँ से कमाया। अब सूरत हाल ये है कि बैंक्स के जो बड़े डिपॉजिटर्स हैं जिनके पास 5,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट है, जिस पर चाहे वो कॉरपोरेशंस के हों, इंडिविजुअल्स के हों, उनसे 5% तक गवर्नमेंट माहाना सरचार्ज वसूल करेगी और ये 5% जो है वो 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। सर ये थोड़ा सा बताइएगा, इसके ऊपर पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है इस पूरे मामले पर? देखिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। आपने कहा कि, और सही कहा आपने, कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और गवर्नमेंट पेपर जो बैंक्स की बैलेंस शीट पे था उस पर प्रॉफिट बहुत बना, इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जरा मैं आपको कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ, इससे एहसास होगा कि पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर जो है वो कितना टैक्स दे रहा है और देता रहा है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की जो बाकी कॉर्पोरेट्स हैं उन पे 29% टैक्स है और 10% सुपर चार्ज है, तो 39% बनता है। बैंकिंग इंडस्ट्री पे 39% टैक्स है, 10% उस पर सुपर टैक्स लगाइए तो ये तकरीबन 50% बनता है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री में बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स है। अब आते हैं आपके उस सवाल पे कि पैसा बनाया, बिल्कुल पैसा बनाया, लेकिन क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूँ हमने जो टैक्स हाई रेट है उसका नतीजा क्या है। 2021 में बैंकिंग सेक्टर का जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 160 अरब रुपए था, 160 बिलियन रुपीस 2021 में। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स चले गए और 20-22% हो गए और हमारी किताबों पर पेपर बहुत ज्यादा था, ट्रेजरी बिल, सुकूक, PIBs वगैरह। अब आप देखिए टैक्स कितना, 160 अरब रुपए की टैक्स लायबिलिटी से बढ़ के सिर्फ 2 साल में 618 अरब टैक्स लायबिलिटी बैंकिंग सेक्टर पे आई। सो एक तरफ हमने पैसा कमाया लेकिन उसका 50% हिस्सा वापस हुकूमत को दिया। सबसे ज्यादा टैक्स बगैर किसी शक को शुबे की कोई इंडस्ट्री जो दे रही है इस वक्त और देती रहेगी वो बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हमें बैंक्स को टैक्स देने में कोई कबाहत नहीं। अब ये आ जाइए कि 50% की जो आपने बात की, और सबसे बड़ी बात लोग कहते हैं जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह इन्वेस्ट में करते हैं, लोन तो देते नहीं है, तो वो क्यों होता है इन्वेस्टमेंट? देखिए हुकूमत पाकिस्तान की फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए उनकी कुछ अमाउंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट से उठाया जाता है। और मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बता दूं, 2008 में 24% जो हुकूमत पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट था वो बैंकों की बैलेंस शीट से पूरा हुआ था। आज की सूरत हाल वो 24% बढ़ के 85-86% हो चुका है। 2019 में 8.7 ट्रिलियन थी हमारी बैलेंस शीट पे, 2023 में ये 8.7 से बढ़ के 26 ट्रिलियन पे गए हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई 95% हुकूमत का पेपर होता है।
तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो हुकूमत का कारोबार भी हम चला रहे हैं इस वक्त, और उसमें हमें कोई कबाहत नहीं है। जैसे आपने कहा पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाया है और टैक्स भी दिया और बहुत भरपूर। लेकिन सर आपने बिल्कुल, बैंकों ने पैसा बनाया और हुकूमत को टैक्स भी पे किया, लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है, वहां पर तो जो बड़े डिपॉजिटर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। पाकिस्तान में जो बड़ा इन्वेस्टर है, अगर कोई है जिसका 5 अरब जिसके पास है, तो आपके इस यानी बैंकों के इस फैसले से तो अब उनके लिए बड़े मसाइल होंगे, वो तो डिस्करेज होंगे, क्योंकि एक बड़ा डिपॉजिट जो है वो मुख्तलिफ पीसेस में चला जाएगा। और क्या ये वर्केबल सोल्यूशन है इस वक्त, क्योंकि आपकी कुछ लेटेस्ट मीटिंग वगैरह भी हुई है, तो उसमें क्या तय क्या पाया है, क्या सारी चीजें हुई हैं, इसके प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहले तो मैं जरा एडीआर पे थोड़ी और वजाहत कर दूं कि एडीआर टैक्स है क्या और हमारी नजर में ये क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, टैक्स लगता है इनकम पर, हमारी इनकम पे तो जो टैक्स लगा वो तो मैंने आपको बता दिया, 618 का टैक्स दिया। ये वाला जो टैक्स है ये बैलेंस शीट पे है कि अगर आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो 50% से कम होगा तो फिर आपके टैक्स लगेगा। ये बैलेंस शीट पे दुनिया में कहीं टैक्स लगता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के बैंकों की या दुनिया के किसी बैंक की बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, उसमें लोन कितना होना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक इदारा दुनिया जहान में कह सकता है और कहता है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक। हमारे यहाँ वो पावर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। इस टैक्स में हमारा मसला एक ये भी है कि वो जो स्टेट बैंक की पावर है वो उठा के हमने टैक्स अथॉरिटीज के हाथ में रख दी। अब टैक्स अथॉरिटीज को, और मैं उनकी देखिए उनके अहदाफ हैं और उनको टैक्स कलेक्शन करना है, और ख़ास तौर पे बैंक्स को इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि हम IMF प्रोग्राम में हमें कुछ टारगेट्स पूरे करने, हमें टैक्स देने में कोई मसला नहीं। हम कहें कि जो ADR टैक्स है, ये रिग्रेसिव है, ये डिसरप्टिव है। और ये डिसरप्टिव क्यों है, मैं अब आपको बताता हूँ डिसरप्टिव क्यों है। ये बिल्कुल जो आपने बात की 5% की, अब सारे बैंक्स जो हैं 31 दिसंबर के नंबर्स पे वो ADR लगेगा, वो 50% पे आने के तेजी से काम कर रहे हैं। अगर 31 दिसंबर को किसी ने 10 बिलियन रुपए डाल दिए अकाउंट में, वो सारी कोशिश 50% की जो है वो पीछे हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो MDR है, जो आप दूसरा जो है मिनिमम डिपॉजिट रेट जो है, वो पहली बात तो एशिया में कहीं नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी लगा था। और हमें कोई मसला नहीं है कि छोटे डिपॉजिटर को, इंडिविजुअल को MDR चलें दे या, लेकिन ये जो बड़ी बट्स हैं जिनके 5 बिलियन 10 बिलियन हैं, देखिए इनके पास बड़ी प्रोफेशनल ट्रेजरीज हैं। भाई आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कीजिए, आप सुकूक में कीजिए, आप सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, आपके लिए काम। आपने उठाया बैंक में डाल दिया। क्यों बैंक में डाल दिया? क्योंकि MDR लगा हुआ है, और MDR मुझे 22% से एक जमाने में, अब तो खैर कम हो गया, कम देने की मेरे में मुझे अलाउड नहीं था। दोनों चीजों में देखिए, ADR में एज आई सेड बैंकिंग इंडस्ट्री को टैक्स देने में कोई कबाहत नहीं है। हम देना चाहते हैं, इंशाल्लाह देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे बात कीजिए, ADR जैसे डिसरप्टिव टैक्स हमें बताएं तो सही कि आपकी जरूरत कितनी है, और इंशाल्लाह। सर आप कह रहे हैं कि ADR जो है ये डिसरप्टिव है, ये एक वजाहत कर दूं जरा आपको। जहां तक MDR का ताल्लुक है, देखिए हमारा स्टेट बैंक और हमारा ताल्लुक है। स्टेट बैंक हमारा रेगुलेटर है, एग्जैक्टली जो कहेगा ये बिल्कुल बात मानेंगे, लेकिन हम जरा आपको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं कि किस मजबूरी के तहत ये 5% की फीस लगाई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टेट बैंक इज अ रेगुलेटर, उनकी बात आखिर होगी और हम उनसे बातचीत जारी रखें। बिल्कुल सर, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि स्टेट बैंक जो है वो रेगुलेटर है, और आप कह रहे हैं कि ADR जाहिर है कि वो फिस्कल रेवेन्यू साइड जो आपकी प्रॉब्लम में थी, वहां पे आपकी टैक्स अथॉरिटी ये कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर FBR आता है, और FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाहिर है कि इस वक्त जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका खुद बैकग्राउंड जो है एक मारूफ बैंकर हैं, तो वो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। वहां से कुछ आपको उम्मीद नहीं है? मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है किस तरह की चल रही है, उनके जहनों में क्या है इस वक्त? देखें, उनका एक तो फिर से मैं जरा ADR की तरफ वापस आता हूँ, जो है कि जनाब आपको 50% पे आपको लोन ज्यादा देने चाहिए, वो तो बिल्कुल इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन उसका तरीका जो है कि टैक्स का लगा के कि आपको टैक्स लगा देंगे वरना आप लोन दीजिए, वो प्रोसेस गलत है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक है, FBR है, हम सबसे बात करेंगे और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका बिल्कुल इसका हल निकलेगा। लेकिन सिर्फ ये बात है कि बैंक्स की बात सुनी नहीं जा रही थी।
हमें टैक्स देने में, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, कोई कबाहत नहीं है। हमें एमडीआर मीट करने में कोई कबाहत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई छोटा जो डिपॉजिटर है, इंडिविजुअल जो है, उस पर आप जरूर रखिए, लेकिन ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स जिनके पास ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स हैं 5 बिलियन 10 बिलियन, उनको मिनिमम डिपॉजिट रेट देना जरा थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के, और जाहिर है कि बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल ये बैंकों के लिए भी है, और उनके जो वो हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या वो एसोसिएशंस हैं या वो बिजनेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके लिए एक बहुत बड़ा ये मसला है। इसको किस तरीके से हल किया जाएगा ये ज़ाहिर है कि हुकूमत ने देखना है, लेकिन एक जो बुनियादी एक अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं या दुनिया भर में जो बैंक्स हैं, उनका काम एक यही होता है कि वो डिपॉजिट लेते हैं और एडवांसेस देते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है, और जो बैंक्स हैं उनकी भी लैंडिंग इंतहाई सेफ है, क्योंकि वो जाके टी बिल्स के अंदर और ट्रेजरी बिल्स के अंदर और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर जाके महफूज सरमायाकारी कर रहे थे। तो उनका जो मुनाफा हुआ, अब उस मुनाफे के ऊपर ये सारा मसला पैदा हुआ। देखते हैं हुकूमत इससे किस तरह से निमटती है, या जो स्टेट बैंक है उसका क्या मौक़िफ़ रहता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।